किसी ने कमेंट किया था कि इन्वर्टर वायरिंग में इन्वर्टर से एक ही तार क्यों आउट करवाया जाता है। इसी के ऊपर आज हम लोग समझेंगे कि आखिर इन्वर्टर की वायरिंग में एक तार ही क्यों आउट होता है, या फिर कोई उपकरण बिना न्यूट्रल के कैसे चलता अगर ये फेस आउट होता है तो। इसके बारे में देखिए, ये इन्वर्टर वायरिंग है। इस वायरिंग में सबसे पहले ये इसका मेन लीड है, यहां पर देख सकते हैं ये इसका मेन लीड है। और ये मेन लीड देखिए यहां इन्वर्टर में पीछे साइड में यहां पर है। और इसके अलावा इसमें दो तार हैं, एक ब्लैक है एक रेड है। जो ब्लैक वाला है वो बैटरी में माइनस में जुड़ा है, जो रेड वाला है वो बैटरी में प्लस में जुड़ा है। ये इसके पीछे का लीड है। इसके पीछे एक 5 पिन सॉकेट है और ये सॉकेट ऐसी होती है इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों रहता है। मतलब अगर किसी उपकरण को चलाना चाहें तो एक साइड से न्यूट्रल और एक साइड से फेस मिलेगा और हम किसी भी उपकरण को चला सकते हैं। जैसे देखिए हमने अगर इसकी सप्लाई को यहां से निकाल दिया, लाइट कट गई और यहां पर हम इसको न्यूट्रल और फेस इस प्लग में डायरेक्ट लगाते हैं तो ये बल्ब हमारा ग्लो करता है। इस बल्ब को सही से दिखाइए, ये बल्ब हमारा देखिए ग्लो करता है, मतलब ये बल्ब हमारा जल रहा है। इससे ये पता चलता है कि इस इन्वर्टर में न्यूट्रल और फेस दोनों डायरेक्ट आता है, यानी सप्लाई हम दे सकते हैं। अब दूसरी बात, इन्वर्टर के अंदर दाहिने साइड में फेस आता है। देखिए यहां पर रहने दीजिए, देखिए यहां पर ये हल्का हल्का ग्लो कर रहा है, आपको देख रहा होगा टेस्टर। देखिए यहां पर टेस्टर में लाइट आ रही है तो इस तरह से ये टेस्टर हमारा जल रहा है, ऑन हो रहा है। मतलब ये राइट साइड में फेस आता है और लेफ्ट साइड में न्यूट्रल आता है। हम टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं। बाकी ये याद रखने की बात है कि इसमें हमेशा बाएं साइड में न्यूट्रल आता है और दाहिने साइड में इसमें हमेशा फेस आता है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब देखिए जो इन्वर्टर होते हैं, अगर हम डायरेक्ट कोई उपकरण लगा के चलाना चाहे, किसी के घर की वायरिंग करना चाहे ना, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट दो तार लेके जाइए और सभी उपकरण में जो भी बोर्ड वगैरह सब में जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक ही तार लेके जाने का क्या मतलब है ये समझिए। देखिए यहां पर हमने सप्लाई को लगा दिया, पूरा उजाला हो गया और एक तार निकल के इसी बोर्ड में गया है, बाकी अंदर अंदर सभी बोर्डों में चला गया है। तो देखिए अगर कभी किसी कारण से इन्वर्टर आपका खराब हो जाए और बनने के लिए देना, तो इस सप्लाई को निकालिए, प्लग में से हमने चार्ज को निकाला और ये जो हमारा इन्वर्टर की सप्लाई थी, अगर इसको हम इसमें डायरेक्ट लगा देना, डायरेक्ट हम स्विच बंद कर दिए और लगा दिए और लगा करके ऑन कर दे, देखिए इन्वर्टर हमने हटा दिया तो भी उजाला हो गया, सभी बल्ब हमारे ग्लो करने लगे, सभी उपकरण हमारे काम करने लगे। अब देखिए यहां पर हमने इसको निकाला और इसको लगा दिया चार्ज में, और चार्ज में अगर नहीं लगाया तो क्या ये इन्वर्टर के पीछे ये जो 3 पिन टॉप है, दिखाइए इधर, यहां पे अगर हम इसको लगा देते हैं, देखिए इस तरह से लगा देते हैं, तो क्या हमारे घर के उपकरण चालू हो गए? कुछ भी चालू नहीं हुआ। यहां पे देख सकते हैं कुछ भी हमारा कोई भी उपकरण चालू नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल अंधेरा बना हुआ है। लेकिन इस समय इसको चार्ज में लगाना जरूरी है। जैसे हम चार्ज में लगाएंगे, देखिए ये स्विच बंद होने के बाद भी हमारा बल्ब हमारा ग्लो कर गया। ये बल्ब दिखाइए, तो देखिए इस तरह से हमारे सभी बल्ब जलने लगे। अब इसका यह मतलब है कि जो न्यूट्रल की सप्लाई है ना, इन्वर्टर में यहीं से आती है और यहीं से वापस जाती है। भरोसे की बात दिखाते हैं आपको कि कैसे भरोसा करें कि ऐसा ही होता है। तो देखिए ये हमारा एक बल्ब है, यहां पर हमारा एक बल्ब है और यहां पर इसके अगर पीछे साइड में हमने दोनों तारों को डायरेक्ट लगा रहे हैं तो देखिए हमारा ये बल्ब जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है, ये क्लियर है। तो अगर हम बात करें कि अगर हम एक ही लगा रहे हैं और दाहिने साइड में, तो हमारा बल्ब कैसे जलता है? तो एक तार को देखिए इन्वर्टर के पीछे 5 पिन सॉकेट में हमने दाहिने साइड में लगाया, जिससे इस बल्ब को मिल गया फेस। और अगर न्यूट्रल की बात करें तो जो लेफ्ट साइड में है, जो बाएं साइड में, वहां पे न्यूट्रल मिलेगा। तो देखिए जैसे हम इसको टच करवा रहे हैं तो देखिए हमारा ये बल्ब ग्लो कर रहा है, मतलब यहां से न्यूट्रल डायरेक्ट वापस आ रहा है। रुकिए हम एक बार इसकी सप्लाई को चालू कर देते हैं। हमने यहां पर लगा दिया और ये जो इन्वर्टर वाला है इसको भी हमने लगा दिया, उजाला हो गया। चलिए एक इन्वर्टर हमारा यहां पर है, हम इसको दिखाते हैं, खोले हुए हैं पहले से, ये आपको दिखाने के लिए। ये हमारा इन्वर्टर है और इन्वर्टर के अंदर, इसके अंदर देखिए वैसे काफी ये जो धूल उल जम जाती है ना, इससे कभी कभी बार बार हमारा ये फैन खराब हो जाता है, तो ये हीटिंग काम सही से नहीं करता, जिससे ये बार बार ट्रिप करता है। ऐसा इन्वर्टर है तो आपको ब्लोअर वगैरह भी मार देना चाहिए। लेकिन यहां पर दिखाना ये है कि जो इसका मेन लीड है, ये इसका मेन लीड है और मेन लीड देखिए यहां से निकला हुआ है, यहां पे मेन लीड दिखाई दे रहा है। इसके अंदर 3 वायर हैं इस मेन लीड के अंदर और एक ब्लैक कलर का तार है, देखिए वो निकल के आया यहां पर, ये ब्लैक कलर का वायर है, इसके अंदर डायरेक्ट निकल के इस 5 पिन सॉकेट में आ गया। देखिए यही है 5 पिन सॉकेट,
यही है हमारी 5 पिन सॉकेट, और इस 5 पिन सॉकेट के लेफ्ट साइड में देखिए डायरेक्ट न्यूट्रल निकल के आया, यानी जो मेन लीड का न्यूट्रल है वो भी डायरेक्ट आया, और फिर वो न्यूट्रल निकल करके और भी अंदर हमारी इसके अंदर जो मशीनें हैं उनमें गया, और उसमें भी जाकर के डायरेक्ट न्यूट्रल देखिए यहां पर ट्रांसफार्मर में भी जाता है। मतलब जो न्यूट्रल की सप्लाई है ना वो डायरेक्ट यहां से जाती है और डायरेक्ट आती है, बीच में कोई डायोड वगैरह उसको रोकने के लिए नहीं लगा है। तो इन्वर्टर यानी बैटरी के साथ वाला न्यूट्रल भी यहीं से निकलता है, यानी इस टॉप जो हमारा 3 पिन टॉप है उसके लेफ्ट साइड में, और डायरेक्ट वाला जो लाइट वाली न्यूट्रल है वो तो डायरेक्ट वायरिंग हुई ही है, इसलिए न्यूट्रल का वायर इस हमारे 3 पिन टॉप के लेफ्ट साइड से निकल करके चला जाता है, और जो हमारा फेस है सिर्फ उसी की वायरिंग हमें करनी होती है। तो ऐसा नहीं है कि इन्वर्टर वायरिंग में खंबे वाला न्यूट्रल काम करता है और बैटरी का फेस काम करता हो, ऐसा नहीं है। है क्या कि वही वाला न्यूट्रल निकल के रास्ता उसका एक ही कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल निकल के जाता है और हमारी वायरिंग काम करती है, न्यूट्रल वही निकल के जाता है और फेस हमारा बैटरी से इन्वर्टर से निकल के जाता है। इसका कुल मिला के ये है कि इन्वर्टर काम करते समय इन्वर्टर की सप्लाई आउट होती है, और लाइट काम करते समय लाइट की सप्लाई आउट होती है। अगर इन्वर्टर से एक तार के साथ वायरिंग किया गया है तो इन्वर्टर को चार्ज में लगा होना जरूरी है। अगर इन्वर्टर को चार्ज से निकालेंगे तो न्यूट्रल की सप्लाई आउट नहीं होगी, और न्यूट्रल आउट नहीं होगी तो उपकरण तक नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से कोई भी उपकरण काम करेगा नहीं। मतलब वो उपकरण जो इन्वर्टर से चलने वाला है वो काम नहीं करेगा। अगर इन्वर्टर के पीछे दोनों तारों के साथ घर की वायरिंग की हुई है, दोनों तारों के साथ, तो फिर इन्वर्टर चार्ज में लगा हो चाहे न लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तार के साथ वायरिंग है तो इन्वर्टर का चार्ज में लगा होना जरूरी है। इस प्रकार से वायरिंग हमारी इन्वर्टर की काम करती है। इस वायरिंग से रिलेटेड आपका सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।